जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 3 घुसपैठियों को ढेर किया गया। 1 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। पीएम मोदी की ओर से कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जा रहा है। वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं पीएम। बिजनौर में सीएम योगी का संबोधन। बोले 5 साल पहले पश्चिमी यूपी में दंगे होते थे। पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी। व्यापारी पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन आज यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आज पीएम मोदी हरिद्वार में वर्चुअल रैली करेंगे। 8 फरवरी को नैनीताल में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली होगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। बीजेपी ने 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बलिया नगर से दयाशंकर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। हरियाणा के बजट पर सीएम मनोहर लाल प्री बजट चर्चा करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों से सुझाव लेंगे। विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ में वाही गिल और हॉबी धालीवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। सुनारिया जेल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा सकता है राम रहीम। डेरा प्रमुख को मिली 21 दिन की फरलो। फरलो को देखते हुए सिरसा में डेरे के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राम रहीम को फरलो मिलने का मामले में सीएम मनोहर लाल का बयान। कहा, फरलो किसी भी कैदी का अधिकार है। अगर फरलो मिली है तो चुनाव का संयोग कोई मतलब नहीं है। हरियाणा में निजी क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण का मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। आरक्षण से जुड़े कानून पर रोक के मामले में होगी सुनवाई। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के स्टे पर दिग्विजय चौटाला का बयान। आज अभय और हुड्डा इस पर हंस रहे हैं, लेकिन हम युवाओं के रोजगार की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। रेवाड़ी के बावल में एक युवक का शव मिला है। नई सब्जी मंडी के पास खाली प्लॉट में युवक का शव मिला। बावल की एक निजी कंपनी में काम करता था युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटे। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने गिनवाई हिमाचल सरकार की 4 साल की उपलब्धियां। कहा, पेंशन योजना से लेकर गोवंश के संरक्षण तक सरकार ने झोंकी ताकत। उत्तराखंड में बीजेपी का जोरदार प्रचार। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राम मंदिर निर्माण को लटकाने वाले आज गंगा यमुना की आरती कर रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने प्रचार में झोंकी ताकत। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने जसपुर में किया प्रचार। कहा, लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को मौका दिया, अब हमारी बारी। 23 फरवरी को होगा हिमाचल का बजट सत्र शुरू। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। विधायक राकेश सिंघा ने कई मुद्दे उठाए। भर्ती में गड़बड़ी करने का नायाब तरीका। पंचकुला में पुरुष कांस्टेबल भर्ती में हाइट को लेकर गड़बड़ी की गई। हाइट बढ़ाने के लिए नकली बाल लगाए गए। अंबाला में शातिर साइबर ठग का भंडाफोड़। शातिर पीएचसी की साइट हैक कर बनाता था जन्म प्रमाण पत्र। फेसबुक पर दिए विज्ञापन के जरिए लोग करते थे संपर्क। सिरसा के सी ब्लॉक में बदमाशों का आतंक। स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है। सीसीटीवी में कैद हुई दोनों बदमाशों की ये करतूत। सोनभद्र की फैक्ट्री में दिखा आग का तांडव। आग के कारण पूरी फैक्ट्री जलकर राख। ग्रामीणों ने आरोप है कि अवैध रूप से चल रही थी फैक्ट्री। बद्दी में अस्थायी पुल बना, ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब। गांव से कटा संपर्क। ग्रामीणों की चेतावनी, पुल नहीं बना तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। स्वारघाट और बिलासपुर में पुलिस को मिली कामयाबी। स्वारघाट में जीप से पकड़ी 1 किलो से ज्यादा चरस। बिलासपुर में 7 व्यक्तियों से 2 किलो चरस बरामद। जांच जारी। चमोली में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यूथ फेस्टिवल का आयोजन। वोट की अहमियत और वोटर हेल्पलाइन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। टिहरी में 2 दिन बाद खिली धूप। सड़कों पर जमे कोहरे के कारण कई वाहन फंसे तो मौसम में बदलाव से खिले सैलानियों के चेहरे।